मेरा नाम अंकित है और मैं उस वक्त 25 साल का नौजवान था। हमारा परिवार छोटा सा था। मैं, मेरी छोटी बहन और हमारी माँ, हम एक छोटे से गांव में रहते थे जहाँ जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन गरीबी की भी मार थी। मेरे पिताजी की मौत को ठीक 6 साल हो चुके थे। वो एक साधारण किसान थे, लेकिन एक छोटी सी बीमारी ने उन्हें छीन लिया। सही इलाज के पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर भी कुछ ना कर सके। एक तरफ से माँ ने अकेले ही हम भाई बहनों को संभाला। दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करके बर्तन धोकर वह किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती थी। गरीबी ने मुझे किताबों से दूर कर दिया था। गांव के छोटे से स्कूल में बस थोड़ी बहुत पढ़ाई, बस इतना कि नाम लिख सकूं, हिसाब कर सकूं, लेकिन मेरी छोटी बहन को नहीं पढ़ा पाया था। वह मेरी आंखों का तारा थी और मैं नहीं चाहता था कि वह भी मेरी तरह जिंदगी की मिट्टी में सिर झुकाए। इसलिए मैंने कम उम्र से ही काम पर लग जाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, माँ की तबीयत कमजोर पड़ने लगी। सांस लेने में तकलीफ, जोड़ों का दर्द, लेकिन वह फिर भी सुबह सुबह उठकर काम पर चली जाती। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अब तुम आराम करो घर पर, मैं संभाल लूंगा, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती है, बेटा अगर मैं ना जाऊंगी तो घर नहीं चलेगा, रोटी तो खुद ही नहीं चलकर आएगी। उनकी यह बातें सुनकर मेरी आंख भर आती। घर की हालत ऐसी थी कि मैं ज्यादा दबाव नहीं डाल सका। मैं भी रोज अपने दोस्तों के साथ मजदूरी पर जाता, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वह घर के खर्चे भी मुश्किल से निकलते। बहन की फीस, माँ की दवाइयाँ, सब कुछ सोचकर सिर चकराने लगता। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब गांव को छोड़कर शहर जाऊंगा, वहाँ कमाई ज्यादा बेहतर होगी। माँ को बताया तो वह चुपचाप सुनकर रह गई। आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने हामी भर दी, जा बेटा, लेकिन खुद का ख्याल रखना और हफ्ते में एक बार खबर भेजना। 2-3 दिन बाद में अपना छोटा सा झोला उठाकर बस पकड़कर शहर की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंच देखा मुझे ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, लेकिन मेरे लिए ये सब सपने जैसे थे। मैंने काम तलाशना शुरू किया, यहाँ वह घूमता, दुकानों पर, फैक्ट्रियों का, लेकिन पढ़ाई कम होने की वजह से कोई अच्छी नौकरी ना मिली। मजदूरी का काम मिला, अभी तो थोड़े दिन रहते हुए हंसते निकल गए और मेरे पास के पैसे भी खत्म होने लगे। एक शाम बाजार के कोने में उदास बैठा, मैं सोच रहा था अब क्या करूं, तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, भाई साहब क्या बात है, इतने उदास क्यों हो। मैंने पलटा तो एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उम्र लगभग 30 साल, चेहरे पर एक मासूम सी चमक, आंखों में गहराई, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उनकी मुस्कान ने मुझे एकदम से खींच लिया। मैं उठा और उनके पास गया। उन्होंने मेरा नाम पूछा और कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें भटकती देख रही हो, क्या काम की तलाश में हो। मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम अंकित है, गांव से आया हूँ काम के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं मिल रहा है। वो मुस्कुराए और बोली, अगर तुम्हें काम चाहिए तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर काम दिला दूंगी। मैंने सोचा और हामी भर दी, जी मुझे तो काम ही चाहिए। वो मुझे अपने साथ ले चली, रास्ते भर में छोटी मोटी बातें करती रही। मौसम की, शहर की, उनका घर शहर के एक शांत इलाके में 2 मंजिला साफ सुथरा बगीचे वाला। अंदर घुसते ही महसूस हुआ कि यह जगह कितनी सुकून भरी है। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे घर के सारे काम संभालोगे, सफाई, खाना बनाना, सब कुछ, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था होगी। बस काम समय पर व ईमानदारी से करना। मैंने पूछा, तनख्वाह कितनी मिलेगी। मुस्कुराकर कर बोली, उसकी फिक्र मत करो, अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर उन्होंने बताया कि वह अकेली रहती है। हाँ, बस मैं ही हूँ यहाँ, लेकिन ईमानदार लगते हो, इसलिए भरोसा कर रही हूँ। मैंने वादा किया, मैडम आपने मुश्किल वक्त में साथ दिया, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके साथ मैंने उनका नाम पूछा दिया। फिर उन्होंने घर का हर कोना समझाया, किचन, गार्डन, कमरे। मुझे एक छोटा सा लेकिन आरामदायक कमरा दिया। मैंने अपना सामान रखा और काम में जुट गया। सुबह 9 बजे ऑफिस आदि, उनके जाने से पहले चाय नाश्ता बना देता। वह मेरे काम से खुश होती, कभी तारीफ करती, अंकित तुम्हारे हाथों का खाना तो कमाल का है। मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार करती। उनके चेहरे पर हमेशा ही कोमल मुस्कान रहती, जैसे जिंदगी ने उन्हें कभी छुआ ही ना हो। 6 महीने बीत गए, तनख्वाह अच्छी मिलती,
मैं अपने खर्चे निकालकर बाकी माँ को भेज देता। घर की हालत सुधरने लगी। बहन की पढ़ाई चल पड़ी, माँ की दवाइयाँ समय पर। मैं इस नौकरी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, इसलिए हर काम में सावधानी बरतता। जब वो घर पर होती तो घंटों बातें करती। ऑफिस की कहानियां, गांव की। आधी रात को लौटने पर भी वो मुझे बुलाती, अंकित आज क्या बनाया? खाना बनाकर मैं इंतजार कर रहा था, तभी उनकी आवाज आई, अंकित खाना लगा दो। मैंने प्लेट सजाई, सर्व करने लगा। अचानक वह बोली, तुम भी अपना प्लेट लाओ, साथ बैठकर खाओ। मैं हंसकर बैठ गया। खाने के दौरान उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा, माँ की तबीयत, बहन की पढ़ाई। मैंने सब बता दिया, लेकिन बीच में मुझे लगा वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रही है। आंखों में एक गहराई, एक चाहत। मुझे भी ख्याल आया, इतनी खूबसूरत लेकिन शादी क्यों नहीं की? यह सवाल पहले भी मन में आता, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। खाना खत्म कर हम सोने चले गए। रात के करीब 12 बजे मुझे उनके कमरे से सिसकियां सुनाई दी। मैं जाग गया। अभी तो सब ठीक था। मन में ख्याल आया, जाकर देखो, लेकिन रात ज्यादा थी। मर्यादा का ख्याल आया, आखिरकार सो गया। सुबह उठा तो नाश्ता बनाते हुए देखा वो मुस्करा रही थी। मैंने नजरें फेर ली, काम में लग गया, लेकिन वह चुप थी, सिर्फ देखती रही। फिर वह नहाने चली गई। मैं आंगन में झाड़ू लगा रहा था, तभी बाहर आई। तौलिए में लिपटी फर्श पर पैर फिसला और वह गिर पड़े। तौलिया खिसक गया। वह नजारा देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा, लेकिन वह मेरी मालकिन थी। मैंने फौरन नजर हटा ली, दौड़कर उठाया, हाथ पकड़ा। वह बोली, अंकित कमरे तक छोड़ दो। मैंने उन्हें बेड पर लिटाया और बाहर आ गया। वो हालत में रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। 3 दिन गुजर गए, लेकिन दिया मैडम अब पहले से ज्यादा उदास, हमेशा खोई खोई सी देखकर मेरा दिल बैठ जाता। रात को बिस्तर पर लेटे सोच रहा था, क्या गिरने का सदमा या कुछ और? कभी सोचता भी पूछ लो, लेकिन नौकरी का डर। मैं फिर एक रात वहीं सिसकियां। अब बस मैंने फैसला किया, जानना ही है। कमरे से निकला, उनके दरवाजे पर खटखटाया। आवाज रुक गई, इंतजार किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वापस लौटा। सुबह काम में व्यस्त था, लेकिन उनकी उदासी देखकर रहा न गया। मैडम क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रही हो? पहले तो हंसती खेलती रहती थी। वह बोली, अंकित यह सब जानकर क्या करोगे? अपने काम पर ध्यान दो, वक्त आएगा बताऊंगी। मैं चुप हो गया। वह अच्छी थी, कभी बुरा ना कहा, लेकिन मन में उथल पुथल लगने लगा। शायद प्यार हो गया। लेकिन एक रात फिर वही आवाज, दरवाजा खटखटाया। अचानक दरवाजा खुला तो नाइटी में खड़ी, आंखें लाल। क्या है अंकित, इतनी रात को? मैंने कहा, मैडम आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती, बताइए ना क्या दुख है? वह मेरा हाथ पकड़कर ले गई, बिठाया। फिर शुरू हुई उनकी कहानी। अंकित मैं अनाथ हूँ। 5 साल की थी जब एक दयालु आदमी ने गोद लिया। उनके पास कोई ना था, इसलिए मुझे अपनाया। उन्होंने माँ बाप का प्यार दिया, मैं उन्हें बाबा कहने लगी। 18 साल की हुई तो सुंदरता भी परवान चढ़ रही थी। लड़के पीछे पड़ गए, लेकिन मैं दूर रहती। फिर बाबा का एक्सीडेंट, सब छिन गया। मुझे सब कुछ छोड़ गए, पैसे, घर, पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में एक लड़के से प्यार हुआ, मैं उससे शादी की कहती तो वो मुझे होटलों जंगलों में ले जाता, अपनी हवस पूरी करता। मैं रूठती तो कहता शादी करेंगे। एक दिन उसे बुलाया, कहाँ शादी कर लो, लेकिन वह भाग गया। समाज ने ताने मारे, इज्जत लूटी, घर से निकलना बंद, आखिरकार गर्भपात करवाया। फिर शादी की उम्र आई, लेकिन अनाथ थी। लड़के सिर्फ शरीर के भूखे में टूट गई है। थोड़ा यहाँ आई, पार्ट टाइम जॉब, पढ़ाई, बड़ी कंपनी में टॉप पर पहुंची। प्रपोजल आए, लेकिन अनाथ जानकार मना कर देते। सदमा लगा, बीमार हुई, हार्ट अटैक का झटका। डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लो। हंसने की कोशिश की, लेकिन अकेलापन। उनकी आंखें नम थी। मैंने उनसे कहा, बुरा ना मानो तो मैं आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता हूँ। वह चौंकी, मतलब? मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी कर लो। उन्होंने मेरा हाथ थामा। सच अगले दिन शादी हो गई। सारी रात मैंने कहा, तुम शुरू करो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो मुझे लेकर कमरे, जिंदगी बदल गई। सुबह उनकी मुस्कान लौट आई। परिवार को बुला लो, मैं गांव गया, सब बताया। अब हम सब खुशहाल हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।